वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। जैसा कि आज 22 फरवरी है, आपने हिंदी का पेपर दिया है कक्षा 12 का, और ये जो हमारे पास है ये सामान्य हिंदी का पेपर है। ये 2024 का है जो आज दिया गया है, और ये 302 DM सेट है। तो सामान्य हिंदी का जिन भी छात्रों का पेपर हो और ये सेट नंबर हो तो वो छात्र अपना बहुविकल्पी मिला लेंगे। हम इस पेपर में बहुविकल्पी बताएंगे कौन कि आपने बहुत से, हम उम्मीद करते हैं हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ढंग से दिया होगा, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया होगा पेपर। तो अगर मतलब आपको कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो आप बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। और आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। अगर कुछ भी जैसे गलत भी हो जाते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगले पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपके लगातार निरंतर कंटिन्यू पेपर शुरू हैं। आप बिल्कुल से टेंशन नहीं लेना। जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में विचार चला करता है कि जैसे कि ये गलत हो गए तो उसी के डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके मन में विचार चलते रहते हैं कि पता नहीं हमारा कैसा क्या हुआ, अब रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसके विषय में बेटा बिल्कुल ना सोचिए, अगले पेपर के विषय में सोचिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए। प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो बेटा, ये देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न से किसको माना? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न से किसको माना? चार ऑप्शन दिए गए हैं। परीक्षा गुरु, भाग्यवती को, चंद्रकांता संतति को, अनामा दास का पोथा को। ठीक है, हाँ, अनाम दास का पोथा को। ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना है कि आपको परीक्षा गुरु, इसमें कौन सा सही है? परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। ठीक है बेटा। और खा नंबर है, नाटक नहीं है। चार ऑप्शन है, राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। ठीक है, आन का मान। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। ठीक है, अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। गा नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, हाँ। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। कौन है बेटा? महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। किसमें आपने किया है? क्या कमेंट करिए, कौन कौन सा आपने सही किया है। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हाँ, देखिए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, अब ग्रेजुएशन में जाना है आपको बेटा, आपको एक अच्छा मार्ग चयनित करना है, तो आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट बनाना है। इस विषय में अगर गलत भी हो गए हो तो बिल्कुल ना सोचिए विचारिए, मेरा मानना यही है। आपके जो अगले पेपर लगे हैं उनमें बराबर आप प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इंटर के बाद ही निर्धारित होता है आपका भाग्य। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, कैसी इंटर के बाद जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है बेटा, जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन में पटरियाँ होती हैं कि अगर आप एक अच्छी रास्ते पर चले गए तो आपका लाइफ, मान लीजिए आपकी लाइफ सेट हो जाती है। अगर आप किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखिए, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद ये नीचे दिया गया है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी यानी प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। तो भाषा की आधुनिकता। ठीक है, भाषा। अब ये गद्य के 5 हो गए, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 गद्य के हो गए बेटा। अब हम चलो पद्य के देखते हैं। ठीक है, पद्य के देखते हैं। पद्य का कौन सा कैसा किया है आपने? देखिए मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर पेपर। चलो पद्य का देखिए, यहाँ पर पद्य का है। पद्य का जो दूसरे का है, देखो बेटा, दूसरे का। हाँ, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? भारतेंदु युग से क्या नहीं संबंधित है? भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें राइटरों के नाम दिए गए हैं, यानी कवियों के जो है कि नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन से नहीं संबंधित? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, मान लीजिए नहीं संबंधित है। ठीक है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं संबंधित है। राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार हैं। ठीक है बेटा, राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद। ठीक है बेटा। चिदम्बरा के रचनाकार हैं। कौन है? बताओ कमेंट करके, करो कमेंट, बताओ बेटा, बताओ कौन है। सोचो, अपने मन में विचार करो। आपने टिक किया होगा, सही करके आए होंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। सुमित्रा यानी चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
हाँ, तो आपने सही से पेपर किया होगा और ये जो पद्य पार्ट है, गद्य पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव है, आप इसको तो सही से किए होंगे। अब इसी विषय में ना चर्चा करें, और मैंने बहुविकल्पी बता दिया है आपको, तो आप अच्छे से अगले पेपर की प्रिपरेशन करिए बहुविकल्पी। और आज आप पेपर का माहौल देख ही लिए होंगे बेटा कि कैसा क्या पेपर होता है, तो जो जितने भी और हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। और देखिए पूरा पेपर था, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना अच्छा रिजल्ट बनाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे हम अन्य एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।